जब मुबारकपुर का फाउंडेशन डे रखा गया 2012 में आई थिंक, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपने कहा कि आपके पढ़ाए स्कूल में बच्चे बहुत सारे डॉक्टर हैं। कभी ऐसा हुआ संयोग कि आपकी कुछ तबीयत ख़राब हुई हो, आप डॉक्टर के पास पहुँचे हों और उन्होंने बताया हो सर हम आप ही के स्कूल से पढ़े हुए हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि जो फाउंडर साहब हैं अयाज़ अहमद ख़ान साहब, वो कभी इस बात का जिक्र नहीं करते, कभी अपने संघर्षों की कहानी नहीं बताते। 32-33 साल का अरसा हो गया। कभी आपने उनको ऐसी हालत में देखा हो कि आज थक कर आए हों, बोझिल कदमों से आए हों और आप लोगों ने उनको परेशान देखा हो? क्योंकि कामयाबी तो सबको दिखाई देती है, लेकिन उस कामयाबी को तय करने में जो कदम चलने पड़ते हैं, जो कदमों में छाले पड़ते हैं, उसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। सर, सीपीएस शुरू से ही एक ऐसा काम कर रहा है कि एक तालीमी इदारा खोल करके जगह जगह, जैसे जाफ़रपुर में पहले शुरुआत हुई, फिर फरिया में, फिर मुबारकपुर में जहाँ पे आप पूरा संभालते हैं चार्ज यहाँ का, फिर उसके बाद भिवंडी में। हमने सुन रखा है कहीं और भी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, जो हमारी रनिंग ब्रांचेस चल रही हैं उसमें जो पढ़ के बच्चे निकलते हैं, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा, कोई टीचर बना होगा, कोई आईएएस आईपीएस की पढ़ाई भी कर रहा होगा, तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रुप के मुबारकपुर यूनिट का फाउंडेशन डे है और इस खास मौके पर यहाँ के मैनेजर डॉक्टर आज़ाद अहमद ख़ान हमारे साथ हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और सेंट्रल पब्लिक स्कूल की जो पहली यूनिट थी, जो पहली इकाई थी, वो आज से तकरीबन 32 साल पहले रखी गई थी। तब से एक लंबा अरसा बीत चुका है। इस 32 साल का हासिल क्या है? 32 साल का हासिल यही है कि जो फाउंडर साहब ने, अयाज़ अहमद ख़ान साहब ने, हमारे फादर ने 94 में एक रेंटेड बिल्डिंग में आज़मगढ़ के सरफुद्दीनपुर एक जगह है, वहाँ पे जो शुरू किया, वहाँ से उठकर जाफ़रपुर में पहुँचता है 2000 के करीब में, जहाँ पे सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफ़रपुर चलता है, सीबीएसई एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ से उठ के पहुँचता है वो फरिया, सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरिया के नाम से। फिर वो वहाँ से चल के आता है मुबारकपुर 2012 में। यहाँ के लोग, मुबारकपुर के लोग, बड़ी ख्वाहिश थी कि एक स्कूल जो मॉडर्न स्कूल हो, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हो, बेहतर तालीम दे, बेहतर फैसिलिटीज़ दे। हमारे लोकेलिटी के मुबारकपुर के लोग मुबारकपुर से उठ के आज़मगढ़ या बाकी दूसरे शहरों में जाते हैं, उन्हें जाने की ज़रूरत ना पड़े। पिताजी ने हमारे 2012 में सोचा और यहाँ पे इसका फाउंडेशन 21 दिसंबर 2012 को डाला। उस दिन से और आज तक में करीब 12-13 साल हो चुके हैं। स्कूल ने जो उनकी सोच रही है बेहतर एजुकेशन देने की, बेहतर तालीम देने की, कम से कम खर्च में तालीम देने की, सीबीएसई के सारे गाइडलाइंस को मानते हुए, ट्रेन टीचिंग स्टाफ के ज़रिए, फैसिलिटीज़ के ज़रिए, वो सारी कोशिश हम कर रहे हैं और मुबारकपुर में दे रहे हैं। और यहाँ से भी एक कदम आगे बढ़ के 2020-21 में भिवंडी भी पहुँच चुके हैं हम लोग। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि भिवंडी में भी हमारा सेंट्रल पब्लिक स्कूल भिवंडी के नाम से वहाँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, जहाँ पे भिवंडी के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। और वहाँ जो हमारे यूपी के रहने वाले लोग हैं या जो मराठी लोकल पॉपुलेशन है, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारे फाउंडर साहब की पूरी कोशिश रहती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, मॉडर्न एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नई शिक्षा नीति जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे नेशन बिल्डिंग का जो बीड़ा उठाया है केंद्र सरकार ने, यूपी की सरकार ने, उसको कैसे धरातल पे उतारा जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस डायरेक्शन में हम और हमारे बच्चे, हमारे स्टाफ बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे बच्चे और हमारा स्कूल एकदम पहली लाइन में आपको न सिर्फ आज़मगढ़ में बल्कि आज़मगढ़ के बाहर भी पहली लाइन में मिलेगा। जब मुबारकपुर का फाउंडेशन डे रखा गया 2012 में आई थिंक, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे?
कहाँ थे आप? जहाँ तक हमारी बात है 2012 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल की डिग्री कर रहे थे। जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है, ग्रेजुएशन 2005 में एडमिशन लिया था आई सपोज़, और ग्रेजुएशन के दिनों से ही काम पे लगे हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, उस दौरान ग्रेजुएशन के दौरान आके काम किया करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान किया करते थे, एमफिल पीएचडी के दौरान किया करते थे। फिर 2019 में जब पीएचडी अवार्ड हुई, उसके बाद आके फुल टाइम यहाँ पे स्पेशली मुबारकपुर में काम करने लगे। और इस पूरी जर्नी में एक एक चीज़ें स्कूल से, अपने फादर से, बच्चों से, टीचिंग स्टाफ से, सबसे सीखी है और कोशिश की है। जो एक्सपोज़र मिला है ग्रेजुएशन के दिनों में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी में, दिल्ली में पढ़ाई की है, वो सारा एक्सपोज़र, वो सारी नॉलेज, वो सारा तजुर्बा जो मिला है, कोशिश है हमारी इन लेटर एंड स्पिरिट स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट कर दें। मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि जो फाउंडर साहब हैं अयाज़ अहमद ख़ान साहब, वो कभी इस बात का जिक्र नहीं करते, कभी अपने संघर्षों की कहानी नहीं बताते। 32-33 साल का अरसा हो गया। कभी आपने उनको ऐसी हालत में देखा हो कि आज थक कर आए हों, बोझिल कदमों से आए हों और आप लोगों ने उनको परेशान देखा हो? क्योंकि कामयाबी तो सबको दिखाई देती है, लेकिन उस कामयाबी को तय करने में जो कदम चलने पड़ते हैं, जो कदमों में छाले पड़ते हैं, उसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। स्ट्रगल की अगर बात करें, जैसा कि हम आज ऑनरेबल स्पेशल गेस्ट डीआईजी साहब के सामने अपनी बात रख रहे थे, पहले हमारे गेस्ट 97 में सक्सेना साहब आए थे। एससी सक्सेना डीएम थे उस वक्त के, आईएएस आजमगढ़ में। पिताजी हमारे गए उनको इनवाइट करने, तो उनको बहुत क्लियर बताया, रेंटेड बिल्डिंग में स्कूल चलाते हैं सर, टिन शेड में है आज की डेट में, शायद आपके स्तर का प्रोग्राम हम ना कर पाएँ, तो आ तो गए हैं आपको इनवाइट करने, बट थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि शायद आपको ख़राब ना लगे। तो उस वक्त की जो उनकी बातें थी, उन्होंने कहा बिल्कुल आऊँगा मैं। पहले हमारे गेस्ट थे वो, पहली बार हमने बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया 97 में, और डीएम साहब न सिर्फ आए, पूरे प्रोग्राम को उन्होंने देखा और उस दिन ही ब्लेसिंग दे के गए और कह के गए कि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें, आपको सक्सेस मिलेगी। यही हमारे पिताजी का ध्येय रहा है कि उन्होंने पूरा काम ईमानदारी से किया। थकान ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो कभी थकते हुए देखा नहीं मैंने वो। और कई बार हम हैं या हमारे भाई साहब हैं या जो भी हमारे स्टाफ हैं, उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ मैच कर पाना। अच्छा। तो ही इज़ 60, आज की डेट में उनकी अप्रॉक्स 60 एज है, बट उनके साथ कॉम्पीट कर पाना, उनके साथ मैच कर पाना और उनकी जो सलाहियत है, जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है, बहुत मुश्किल होता है। सर सीपीएस शुरू से ही एक ऐसा काम कर रहा है कि एक तालीमी इदारा खोल करके जगह जगह, जैसे जाफ़रपुर में पहली शुरुआत हुई, फिर फरिया में, फिर मुबारकपुर में जहाँ पे आप पूरा संभालते हैं चार्ज यहाँ का, फिर उसके बाद भिवंडी में। हमने सुन रखा है कहीं और भी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जो हमारी रनिंग ब्रांचेस चल रही हैं, उसमें जो पढ़ के बच्चे निकलते हैं, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा, कोई टीचर बना होगा, कोई आईएएस आईपीएस की पढ़ाई भी कर रहा होगा, तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? जब आप उन बच्चों को देखते हैं, कामयाब बच्चों को देखते हैं या कामयाबी के लिए लड़ रहे बच्चों की जद्दोजहद को देखते हैं, तो क्या सोचते हैं? खुशी की बात है ये, और ये पॉइंट आउट भी करना चाहिए कि क्योंकि हमारा पहला स्कूल 94 में बना, तो काफ़ी लंबा अरसा हुआ, 32-33 साल हो गया। इस दौरान हमारे स्कूल के बच्चे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और कई बार हमें नहीं मालूम होता, वो पहचान लेते हैं कि सर हम आपके स्कूल में पढ़े। और आज की डेट में जो हमारा रिकॉर्ड कहता है, जो हमारे पास डिटेल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, आजमगढ़ में भी काम कर रहे हैं, आजमगढ़ के बाहर भी काम कर रहे हैं, एज ए पुलिसमैन काम कर रहे हैं। हालांकि वो आजमगढ़ के हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और है, बट वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिशियल के तौर पे काम करते हैं, वो आजमगढ़ में ही शायद पोस्टेड है वो लड़का।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। एक बच्चा हमारा ऐसे ही मुंबई एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई, तो वो कस्टम ऑफिशियल है, वो एयरपोर्ट पे काम करता है। टीचिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे टीचिंग की फील्ड में गए हुए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमिक उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसके वजह से वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की अच्छी कोचिंग मुबारकपुर में भी चलाते हैं, अब मुबारकपुर के बाहर भी चलाते हैं। कुछ बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, वो और परफॉर्म करें आगे, वो ऑनलाइन एजुकेशन देते भी हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटी से किसी न किसी कोर्स में अपने को एफिलिएट कराए हुए हैं और वो कोर्स में भी शामिल है। ये बहुत मतलब बड़ी बात है। बैंक ऑफिशियल्स हैं, बैंक में काम करते हैं, और इसके अलावा बहुत ऐसे भी बच्चे हमारे हैं जो बड़े बिजनेस हाउसेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद उनकी फैमिली, उनके घर का काम ऐसा था, उसको उन्होंने और बड़ा किया। तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री रहता है हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चे निकल के बाहर जब जाते हैं तो वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशन बिल्डिंग में जो उनका एक रोल है वो उसमें, और नॉट टू फॉरगेट मीडिया में भी लोग काम करते हैं। कुछ हमारे साथी भी हैं जो हमारे साथ यहाँ पढ़े थे घर में या हमारे स्कूल में, हमारे साथ दिल्ली में भी पढ़ाई किए और फिर जामिया से पढ़ करके मीडिया के फील्ड में भी गए। तो हमारा क्योंकि रोल 12वीं तक ही होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जिससे उनके अंदर की जो अपनी क्वालिटी है, अपना जो टैलेंट है, वो टैलेंट निकल के बाहर है। और ये फाउंडेशन डे के ज़रिए हमारी यही कोशिश होती है। आप अगर सिंगिंग में अच्छे हैं, आप सिंगिंग में आइए, आप डांस में अच्छे हैं, आप एकेडमिक एस्पेक्ट में अच्छे हैं, आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, आप AI के ऊपर ड्रामा करिए, तो वो हम प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत खुशी है हमको और हमारे स्कूल ने उन पुराने बच्चों का रीयूनियन करने का कोशिश किया ताकि नए बच्चे इंस्पायर हो सकें। रीयूनियन करने का प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। अभी डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो उम्मीद है जो अपने टाइम पे हम लोग पढ़ा करते थे, जामिया में पढ़ा करते थे, एलुमनाई मीट होती है साल में एक बार, वो फाउंडेशन डे के करीब ही होती है जामिया में। हमारी भी कोशिश है एक एलुमनाई मीट साल में एक बार करने की, उनको डिनर पे बुलाने की, उनसे बात करने की, और जिस भी फील्ड में वो जहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, स्कूल को, हमारे बच्चे को, हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनका इनपुट लेने की एक कोशिश है। बट अभी हम उस पर स्टिल भी हम काम कर रहे हैं, अभी हम उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपने कहा कि आपके पढ़ाई स्कूल में बच्चे बहुत सारे डॉक्टर हैं, कभी ऐसा हुआ संयोग कि आपकी कुछ तबीयत ख़राब हुई हो, आप डॉक्टर के पास पहुँचे हों और उन्होंने बताया हो सर हम आप ही के स्कूल से पढ़े हुए हैं? अभी क्योंकि ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले के रहम करम से बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर हैं, और आज की डेट में हम और आप कोशिश करते हैं सबसे पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आसपास के जो हमारे हॉस्पिटल हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे या बच्चियाँ वो किसी न किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है और उम्मीद है, हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है, और जहाँ तक आर्किटेक्ट की बात है, इंजीनियर की बात है, वो बहुत सारे बच्चे हमारे इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, तो कोशिश है अच्छा प्लेटफॉर्म देने की उनको। आज के दिन क्या मैसेज होगा जो तमाम गार्जियंस को आपने इनवाइट किया है, बच्चे हैं आगे जो जिनकी 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा, उनको क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, अच्छी टीचिंग स्टाफ दे रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। हम रेमेडियल क्लास चलाते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस और बेहतर हो इसलिए हम रेमेडियल क्लास चलाते हैं। बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, फरवरी से उनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। आप सहयोग करें, बच्चों को भेजें, बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट ना हो इस पर ख्याल रखें, और ये अपने जहन में ये ज़रूर क्लियर रखें कि आपको अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है वो स्कूल से निकलकर आप तक भी पहुंचती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमने स्कूल में बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चे की फ़ीस भर दी, तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म, ऐसा नहीं है।
ये फुल फ्लेजेड एज पेरेंट्स आपकी ड्यूटी है, एज अ मैनेजमेंट, एज अ टीचिंग स्टाफ हमारी जिम्मेदारी है, एज अ स्कूल मैनेजमेंट हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की, आप अपनी जिम्मेदारी करिए पूरी। और पीटीएम है, एग्ज़ाम है, पढ़ाई लिखाई है, अटेंडेंस है, किताबें हैं, सिलेबस हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं, इसको प्रायोरिटी दीजिए। और अपने बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट समय दीजिए। अगर अपने बच्चे को समय नहीं देंगे तो कई बार आप टाइमली चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है, बच्चों को समय दें। जब वो पढ़ता है ज़रूर उसको देखें बच्चा क्या कर रहा है, उसकी डायरी पे स्कूल की तरफ से कोई रिमार्क आया है, स्कूल के ग्रुप में किसी तरीके का कोई मैसेज आया है, अपने को अपडेट रखें ताकि बच्चा कभी किसी वजह से अगर गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश भी करे तो हम उसको टाइमली रोक लें और उसको सही डायरेक्शन दें। सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।